सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल शिक्षा ऑनलाइन अगेन। और पिछले वीडियो में मैंने आपको कुछ क्वेश्चंस करवाए थे ऑन HCF, दैट इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चंस करेंगे LCM पे। LCM एक्चुअली में कैसे कैलकुलेट होता है एंड ऑल, ये मैं आपको पहले की वीडियोस में बताया हुआ है, राइट। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आपको ऊपर एक लिंक शो हो रहा होगा, वहां जाके आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कुछ क्वेश्चंस ऑन LCM। तो बच्चे पहला क्वेश्चन आता है, 4 रनर्स स्टार्टिंग रनिंग simultaneously from a point on a circular track. They took 200 seconds, 300 seconds, 360 and 450 seconds. ठीक है ना। पहले तो जो नंबर्स आए हैं उनको हम मार्क कर लेते हैं। तो क्या क्या नंबर्स है हमारे पास? 200 सेकेंड्स, 300, 360 एंड 450 टू कंप्लीट वन राउंड। तो बेटा जैसे कि एक राउंड है, सपोज है ना, सर्कुलर ट्रैक पे भाग रहे हैं, एक कवर कर रहा है कितने में? 200 सेकेंड्स में, दूसरा कवर कर रहा है 300 में, तीसरा 360 में और चौथा 450 में, राइट। अब वो कह रहे हैं कि एक बार भागना शुरू किया है तो दूसरी बार वो कब मिलेंगे, राइट। हाउ आफ्टर हाउ मच टाइम डू दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द फर्स्ट टाइम। अगर आप देखें तो देखो, ये 200 वाला जब भागेगा तो दूसरा राउंड ये 400 सेकंड में खत्म करेगा, तीसरा 600 सेकंड में। ऐसे ही 300 वाला है ना, पहला राउंड 300 में कवर किया, दूसरा 600 में करेगा एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो इनका यहाँ पे मल्टीपल्स चल रहे हैं, है ना। 200, 400, ऐसे ही 300 वाले का 300, 600। तो हमें ऐसा मल्टीपल देखना है जो कि क्या हो, चारों में कॉमन हो और सबसे पहले आ जाए। तो यानी क्या निकालेंगे? LCM निकालेंगे। बेटा यहाँ पे तो मैंने आपको लॉजिक समझाया, लेकिन आगे आपको ध्यान रखना है, चाहे ये रनर्स के बारे में बात हो रही हो, चाहे बोला 3-4 गाड़ियां निकली वो कब मिलेंगी आपस में, चाहे बोला अलार्म क्लॉक्स है ना, अलार्म क्लॉक वाला भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन होता है कि आपने चारों अलार्म क्लॉक को सेट कर दिया है और एक में अलार्म सपोज 15 सेकंड बाद बज रहा है, दूसरे में 30 सेकंड बाद, तीसरे में 45 सेकंड बाद, तीनों में अलार्म साथ में कब बजेगा। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन है, ये आपका एक वो भी आता है, ट्रैफिक लाइट्स वाला भी आता है कि पहली बार ट्रैफिक लाइट में जैसे कि मतलब रेड लाइट आ रही है तो एक एक ट्रैफिक लाइट में 10 सेकंड बाद आ रही है, दूसरे में 15 सेकंड बाद एंड सो ऑन। तो जहाँ पे भी आपको दिखे कि कोई 3-4 चीजें भाग रही हैं, चाहे वो अलार्म क्लॉक हो, चाहे वो ट्रैफिक लाइट हो, चाहे वो लोग हों, चाहे वो गाड़ियां हों, चाहे ट्रेन हों, और उनका बोलते हैं कि वो दोबारा कब मिलेंगी, बेटा वहां पे ध्यान रख लो, वहां आपको LCM ही निकालना है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में बेसिकली मेरे को LCM निकालना है किसका? मेरे को LCM निकालना है 200, 300, 360 एंड 450, ठीक है। तो अगर आप 200 को प्राइम फैक्टराइज करें तो देखते हैं फटाफट से क्या आता है हमारे पास। तो ये आएगा, पहले 2 से जाएगा ये, राइट, देन ये फिर 2 से जाएगा, देन 2 25 द 50, राइट, देन 5 से जाएगा ये बेटा, एंड देन लास्ट में हमारे पास आएगा 5 1 द 5, ठीक है ना। ऐसे ही 300 वाला देखते हैं, 300 वाले को प्राइम फैक्टराइज कर। हाँ जी, तो यहाँ पे देखिए ये 2 से स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2150, राइट। यहाँ से ये फिर 2 से जाएगा, ये आ जाएगा 75, फिर 3 से जाएगा ये बेटा, तो 3 2 6, 3 5 15, फिर 5 से जाएगा, 5 5 25 एंड फिर 5 से जाएगा, 5 1 5। सिमिलरली आप 360 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे, जल्दी से बेटा अपना वीडियो पॉज करके 360 को जल्दी से करके दिखाओ प्राइम फैक्टराइज। तो इट विल बी 2 9 18, 2 45, देन यहाँ पे आपका 3 से जाएगा ये। डिविजिबिलिटी रूल्स के रूल भी मैंने लिखे हुए हैं, आपको समझाए हुए हैं, डाउट है तो एक बार फिर डिविजिबिलिटी रूल्स वाली मेरी एक बार वीडियो आप देख लेंगे, ठीक है। देन 450 को प्राइम फैक्टराइज करेंगे तो पहले ये 2 से जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा, 7 21, फिर ये 3 से जाएगा, 3 2 6, 3 5 15, फिर ये 5 से जाएगा, 5 5 25 एंड लास्ट में 5 is the 5। अब मैंने आपको बताया था इन सबको कैसे लिख लेंगे, पावर वाली फॉर्म में लिख सकते हो, राइट। तो 200 क्या आ गया बेटा? 200 आ गया आपका 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। 300 क्या आया? 300 आ गया 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 5 की पावर 2। ऐसे ही 360 क्या आ गया? 360 आया 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5। और 450 क्या आया बेटा? 450 आया 2 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। LCM कैसे लिखते हैं हम? LCM हम लिखते हैं सारे फैक्टर्स विद देयर हाईएस्ट पावर्स।
तो मुझे 2 की पावर दिख रही है 3 और 3 की पावर दिख रही है 2 हाईएस्ट है, और साथ में 5 की तो 1 पावर ही चल रही है। बेटा इन सबको मल्टीप्लाई कर दो, वी विल गेट 1800। तो आंसर क्या आ गया, 1800 सेकंड के बाद ये दोबारा मिलेंगे। क्लियर है, वेरी गुड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The greatest number of 4 digits which when divided by 3579 leave remainder 1357 respectively। तो सबसे पहले तो ऐसा क्वेश्चन मैंने आपको समझाया हुआ है, ये मैंने आपको HCF और LCM की प्रॉपर्टीज समझाई थी, है ना, उसी वीडियो में है ये, जिसमें हमने HCF LCM निकालना सीखा था। उसकी लास्ट वाली स्लाइड पे अगर आप देखेंगे तो उसमें आपको ऐसे क्वेश्चन, ऐसा रूल दिखाई देगा, है ना। तो क्वेश्चन है बेटा, ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट, इसको पहले भूल जाते हैं, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, लेकिन थोड़ा सा अभी इसको साइड पे रखते हैं। क्या है, विच वन डिवाइडेड बाय 3579 लीव रिमाइंडर 1357, राइट, 1357 रिस्पेक्टिवली। तो पहले हम इनको माइनस करके देखेंगे, ठीक है। 3 में से 1 माइनस किया आया 2। फिर देखो बेटा, मैं नंबर से रिस्पेक्टिव रिमाइंडर माइनस कर रही हूँ, ओके। तो 5 में से 3 माइनस किया, ये भी क्या आया 2। देन 7 में से 5 माइनस किया, ये भी आया 2। और 7 में से 9 में से 7 माइनस किया, ये भी आया 2। तो यानी कि ये वो नंबर हो गया जो मैं लास्ट में अपने एलसीएम से क्या कर दूंगी, जो भी मेरा एलसीएम आएगा उससे लास्ट में हम ये नंबर को माइनस कर देंगे, ठीक है। जब भी मेरा ये रिमाइंडर और ये जो डिवाइजर है, इसको जब मैं माइनस करके डिवाइडेड बाई या डिवाइजर माइनस रिमाइंडर करके अगर ये कांस्टेंट आ रहा होता है, तो मैं चारों का एलसीएम निकाल के उसमें से ये माइनस कर देती हूँ। अब हम यहाँ बात करेंगे बच्चे कि मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन चारों का एलसीएम निकाल लेंगे, ठीक है ना। तो 3579 का एलसीएम देखते हैं क्या आता है। तो बेटा 3 का तो फैक्टर 3 बनेगा, 5 का 5 बनेगा, 7 का 7 बनेगा, और 9 का बनेगा 3 की पावर 2। तो यानी कि मेरा एलसीएम क्या हो जाएगा, 3 की पावर 2 इंटू 5 इंटू 7, एंड दैट विल कम आउट टू बी 315, राइट। अब यहाँ पे तो मेरे पास ये 3 डिजिट्स का नंबर आया है और मुझे चाहिए ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स। तो पहले मैं क्या करूँगी, अपना ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स ले लूँगी, जो कि क्या होता है, क्या है, 9999, राइट, यानी कि 9999। अब मैं बेटा इसको डिवाइड करूँगी 315 से। ये आपको मेथड याद रखना है, ठीक है। 315 से मैं क्यों डिवाइड कर रही हूँ, क्योंकि मेरे को 315 का एक मल्टीपल देखना है बेटा, ठीक है ना। 315 का मल्टीपल चाहती हूँ मैं। अब यहाँ पे देखेंगे 999 को जब आप 315 से डिवाइड करेंगे तो बेटा यहाँ पे आप पहले आपके ये 3 से जाएगा, ये आप करके देख लीजिएगा, ठीक है। पहले ये 3 से जाएगा तो आपके पास आएगा 945, यहाँ पे आपके पास 5 4 और यहाँ से 9 उतरेगा। देन ये 1 से जाएगा, 1 से आपका 315 ही आएगा, राइट, और यहाँ पे आपके पास रिमाइंडर आ जाएगा 234। अब बेटा 234 315 से फर्दर डिविजिबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे, हमें ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट्स चाहिए। ये रिमाइंडर क्या होता है, ये एक्स्ट्रा नंबर होता है इस नंबर में, है ना। इस एक्स्ट्रा नंबर को हम माइनस कर देंगे। तो 9999 माइनस 234 करेंगे आप, तो आपके पास आएगा 9765। लेकिन अभी तक क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अभी तक तो ये नंबर हमें वो मिला है जो कि प्रॉपरली डिविजिबल होगा 3579 से। अब हमें ये भी चाहिए कि वो ये रिमाइंडर भी छोड़े, तो बेटा इसके लिए जो ये कांस्टेंट नंबर आया है ना, इस नंबर को हम फाइनल नंबर से माइनस कर देंगे। तो 9765 माइनस 2 विल बी द रिक्वायर्ड नंबर, दैट इज 9763। आंसर इज 9763, so that is your option number 1, ठीक है। तो दैट इज द आंसर। कोई बात नहीं, पहले बार ये क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफिकल्टी होगी, दूसरी बार तीसरी बार में आपका बहुत अच्छे से होने लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है द एलसीएम ऑफ टू नंबर्स x एंड y वेयर x इज ग्रेटर देन y इज 161। बेटा एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स बोला है, ध्यान रखेंगे। तो एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स पता है क्या होता है, उन्हीं दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट होता है, ठीक है। एलसीएम ऑफ टू प्राइम नंबर्स हो बेटा, क्रो वो या फिर आपको बोले कि को प्राइम नंबर्स हैं, उन दोनों का एलसीएम उनका प्रोडक्ट ही होगा, ठीक है। इट विल बी x इंटू वाई ओनली। तो हमें x इंटू वाई चाहिए 161। अब पहले 161 को हम फैक्टराइज करके देख लेते हैं, है ना। फैक्टराइज करके देख लेंगे तो कुछ कुछ हमें समझ आ जाएगा कि किन दो नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन ये हो सकता है। तो पहले 7 से जाएगा बेटा, 7 टू द 14, देन 7 3 द 21, और 23 अगेन एक प्राइम नंबर है तो 23 1 द 23।
तो मेरे पास देखो x इंटू वाई यानी कि मेरे पास 23 एंड 7 आ गए। अब मुझे क्या बोला था, x ग्रेटर देन y, तो यानी कि x हो गया 23 और y क्या हो गया 7 हो गया। निकालना क्या है बेटा 3y माइनस एक्स, बहुत अच्छी बात है, जल्दी से इसकी वैल्यू पुट कर देंगे। तो 3 इंटू 7 माइनस x की वैल्यू इज 23, 7 3 21 माइनस 23, बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, तो 20 में से 21 गया 2 आया, और साइन हम कहते हैं बड़े नंबर का आता है, राइट। तो बड़ा नंबर कौन सा है 23, इसके आगे है माइनस का साइन, तो -2 विल बी द आंसर। तो ऑप्शन नंबर 1 विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। व्हाट इज द लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। अब देखना हमारे पास लार्जेस्ट 4 डिजिट नंबर था, अब क्या है लार्जेस्ट 2 डिजिट नंबर। तो विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 6 एंड 5। से पहले हम 6 और क्या करेंगे, देखो डिविजिबल बाय जब भी आएगा एलसीएम निकालना है आपने, राइट। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 2, 5 का यानी कि प्राइम नंबर ही है, तो 5 को 5 रहने देते हैं। तो आपके पास इन दोनों का एलसीएम क्या आ जाएगा, इट विल बी 6 इंटू 5 ओनली एंड दैट विल बी 30। ठीक है ना। तो ये तो 30 आ गया। ये आप देखो ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर तो नहीं है ना, हमारा ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर आता है 99 के पास। तो अब हम क्या करेंगे, 99 से 30 को डिवाइड करेंगे, सॉरी मतलब 30 से 99 को डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 33 का 90। आपके पास 9 आ जाएगा बेटा रिमाइंडर। अब क्या करेंगे, आपको पता है रिमाइंडर को माइनस कर देंगे अपने डिविडेंड से, और आंसर आ जाएगा आपके पास 90। सो आंसर विल बी 90। ठीक है ना, क्योंकि हमने देखो इसका मल्टीपल चाहिए, राइट, मल्टीपल जो कि ग्रेटर 2 डिजिट हो। तो ये आपका आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हमारे पास है विच अमंग द फॉलोइंग नंबर्स इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 11, 13 एंड 7। वेरी गुड। तो एग्जैक्टली डिविजिबल में हम हमेशा क्या देखते हैं बेटा, हम हमेशा देखते हैं एलसीएम। तो हमें दिख रहा है 11, 13 एंड 7 तीनों ही क्या है प्राइम नंबर्स हैं, तो इनका एलसीएम इन्हीं का प्रोडक्ट हो जाएगा। सबसे पहले इसका एलसीएम प्रोडक्ट कर देते हैं एंड हमारे पास ये आ जाएगा बेटा 1001। इसमें अब आपके पास कोई और ऑप्शन नहीं है, आप क्या करेंगे इन चारों ऑप्शन को ट्राई करके देखेंगे और चारों को 1001 से डिवाइड करके देखेंगे। तो जब हमने ये करके देखा, चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, राइट। 6 2 4 6 1 3, राइट। 1001 बड़ा अच्छा सा नंबर आया ये 1001, इसको करने में कोई दिक्कत होगी नहीं हमें। तो पहले ये 6 से जाएगा तो 6006 आ जाएगा, राइट। तो 6 से 6 यहाँ पे गया, ये आ जाएगा आपके पास 0, देन यहाँ पे आ जाएगा 4, और देन सॉरी ये 2 था, 2 लिख लेते हैं, और यहाँ पे आ जाएगा 2, और फिर आ जाएगा 1। अब ये 2 से जाएगा, राइट, तो ये 2002 हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा ये 9, और फिर आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3। अब ये 3 को फिर नीचे ले लेते हैं, और ये फिर 3 से जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3003, और ये आ जाएगा 0 और 9 बेटा ये आगे डिवाइड नहीं होगा, रिमाइंडर बच रहा है, यानी कि ये वाला ऑप्शन तो रॉन्ग हो गया, राइट। सेकंड पे चलते हैं। छोटा सा नंबर है ये, 1001 इज नॉट अ वेरी बिग नंबर, मतलब बिग नंबर है लेकिन इजी सा नंबर है, तो फटाफट से हो रहा है, राइट। तो यहाँ पे फिर हम देखते हैं इसको 1001 से फिर ट्राई करते हैं सेकंड वाले ऑप्शन को। तो ये हो जाएगा 6 से 6006, यहाँ पे आ जाएगा 0 4, और यहाँ आ जाएगा 2, और ये आ जाएगा 2 आपका नीचे। देन 2 से करेंगे तो 2002 है, तो दैट विल बी 0 0 एंड देन 4, एंड देन ये 4, और बहुत ही क्लियरली मुझे दिख रहा है कि ये कम्प्लीटली डिविजिबल होने वाला है, राइट। एंड वेरी गुड। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर। देख रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है, हमें ये थर्ड और फोर्थ में जाना ही नहीं पड़ा, राइट। चलते हैं आगे। लिखा है विच इज द लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 12, 15, 20, 24 एंड 30 leaves the remainders 8, 11, 16, 20 एंड 26 रिस्पेक्टिवली। तो देखिए यहाँ पे अब हम क्या करेंगे ना, अब हम यहाँ पे 2 मिनट के लिए वीडियो को पॉज करेंगे और अपने आप से ये वाला क्वेश्चन ट्राई करके देखेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है जो अभी हमने पिछले से पिछला जो क्वेश्चन किया था, है ना, जो ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट वाला था। तो ये मैं आपके लिए कर रही हूँ, लेकिन मैं चाहूँगी कि आप ये वीडियो पॉज करके ये क्वेश्चन को खुद ट्राई करें। तो चलिए, जिसने ट्राई किया बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं किया कोई बात नहीं, हाँ बेटा दोबारा देखेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवाइडर से माइनस रिमाइंडर करके देखेंगे कि क्या सबका जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, चेक कर लेते हैं। तो 15 माइनस 11 भी 4 है बेटा, 20 माइनस 16 भी 4 है, और 24 माइनस 20 भी 4 है, एंड 30 माइनस 26 भी हमारे पास
4 आया है, यानी कि मेथड तो हमने वही लगाना है, राइट। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम निकालेंगे 12, 15, 20, 24 एंड 30 का। बेटा अब ये एलसीएम आप जरा खुद ट्राई करेंगे, ठीक है। मैं फटाफट से इसका एलसीएम लिख रही हूँ यहाँ पे। अगर फिर भी किसी को डाउट रहता है तो प्लीज यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। फाइन, तो ये हो जाएगा एलसीएम ऑफ दीज नंबर्स विल बी 120 आ जाएगा बेटा। अब जैसे ये 120 आ गया ना, अब हमें कहाँ जाना है, लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर पे जाना है। तो लार्जेस्ट 6 डिजिट नंबर इज 999999, राइट। अब हम यहाँ पे 120 से इसको डिवाइड करेंगे बेटा। तो 120 से किया पहले आपका ये 8 से जाएगा, तो दैट विल बी 960। रिमाइंडर बेटा आपके पास आएगा 39 और यहाँ से फिर 9 आपके पास नीचे आएगा, राइट। तो ये हमारे पास डिवाइड करके आया, राइट। और जैसे आपने डिवाइड किया, आपने देखा लास्ट में रिमाइंडर आया है 39। तो अब हम क्या करेंगे, इस 39 को माइनस कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे बेटा 999999 माइनस कर देंगे 39, सो दैट इज 999960। अभी आपका ये आंसर नहीं, ये अभी आंसर नहीं आया हमारे पास। जो ये कांस्टेंट नंबर है इसको हमें माइनस भी करना पड़ेगा। तो ये जगह 999960 माइनस 4, so answer will be 999956. very good, so that is your again first option. चलते हैं आगे। so now next question is let x be the smallest number which is exactly divisible by 13। देखो divisible by 13 बोल रहे हैं, इस पे हम बाद में ध्यान देंगे। लिखा है but if x is divided by 4, 5, 6, 7, 8 and 12 remainder 2 is obtained। बेटा जब ये रिमाइंडर सेम होता है ना सारे केस में, तो ये एलसीएम में लास्ट में ऐड हो जाता है, ठीक है। ये भी मैंने आपको बताया हुआ है। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले हम 4, 5, 6, 7, 8 और 12 का एलसीएम निकालेंगे। जल्दी से फैक्टर्स बनाते हैं इनके, तो ये हो जाएंगे फैक्टर्स। अब देखो एलसीएम क्या आ जाएगा, एलसीएम विल बी द प्रोडक्ट ऑफ द हाईएस्ट पावर्स ऑफ ऑल द फैक्टर्स, राइट। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7 एंड दैट विल बी 840, ठीक है। अब बेटा ये तो हो गया एलसीएम, ठीक है ना। अब हमें क्या बोला, इट शुड बी डिविजिबल बाय 13, 13 से डिविजिबल होना चाहिए। तो क्या करेंगे अब हम, 13 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो और साथ में 2 रिमाइंडर आए, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे कर देंगे 840 के प्लस 2, क्योंकि 2 तो हमें चाहिए रिमाइंडर ना। तो यहाँ पे 840 के कर देंगे। और बेटा 840 के मस्ट बी डिविजिबल बाय 13 बोला है, तो यही वाला खाली इसी नंबर पे हम कुछ मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इसलिए मैंने ये के को ही फैक्टर ले लिया, ठीक है ना, क्योंकि +2 तो आना ही चाहिए सब केसेस में, राइट। तो अब यहाँ पे अगर मैं बेटा इस नंबर को खोलूँ तो मेरे पास क्या, ये 13 इंटू 64 के लिख सकते हैं हम इसे। साथ में जो अब बचेगा 8 के, तो उसको 8 के को अलग लिख देते हैं और +2 अलग आ जाएगा, राइट। अब बेटा ये जो नंबर है ये तो हमेशा 13 से डिवाइडेड रहेगा डिविजिबल रहेगा, राइट। अब मुझे 8k प्लस 2 को, इसको भी 13 का डिविजिबल करना है। तो मैं क्या करूँगी, 8k प्लस 2 या तो मेरा 13 हो जाए, या 26 हो जाए, या 39 हो जाए एंड सो ऑन, है ना। 13 का कोई भी लोएस्ट मल्टीपल आ जाए। देखते हैं एक एक करके, आप देखेंगे तो फिर पहले वाले केस में k इक्वल टू 11/8 आएगा। देखो हमें तो k को ही इंटीजर वैल्यू चाहिए, यहाँ पे आपको सारी इंटीजर वैल्यू दी हुई है, तो ये रॉन्ग हो जाएगा। दूसरे केस में जब आप 8k प्लस 2 को इक्वेट करोगे 26 के, तो बेटा यहाँ पे भी आपके पास k फ्रैक्शन में आएगा, तो दैट विल बी नहीं सॉरी, यहाँ पे आप देखेंगे तो 8k 26 माइनस 2 विल बी 4। वेरी गुड बेटा, यहीं पे हमें मिल गया है नंबर। तो 24/8, 8 3 24, k की वैल्यू 3 आ गई है। तो आपके पास ये जो आप k की वैल्यू 3 है, हम ये अपने नंबर में पुट कर देंगे। नंबर क्या था, 840k प्लस 2, राइट। इसमें आप पुट करेंगे अगर k की वैल्यू 3, तो आपके पास आ जाएगा 2522। अब मुझे क्या पूछा था, सम ऑफ द डिजिट्स, ये तो x आ गया, इसके डिजिट्स का सम पूछा है बेटा। तो 2 + 5 + 2 + 2 कर दो, क्या आ जाएगा, 11 आ जाएगा एंड दैट इज योर करेक्ट आंसर, राइट। चलते हैं थोड़ा और आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है एलसीएम ऑफ 2/3, 4/9 एंड 5/6। ये तो आप मुझे फटाफट से करके दिखा देंगे, बहुत ही इजी सा है। इसमें एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर्स ले लेते हैं बेटा। तो न्यूमरेटर्स आपके 2, 4 एंड 5 और नीचे HCF आ जाएगा डिनोमिनेटर्स का, राइट। 3, 9 एंड 6 का HCF आ जाएगा।
तो ये मेरे पास ऊपर का आंसर बेटा 20 आ जाएगा, नीचे का 3 आ जाएगा। 20/3 इज द आंसर एंड 2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। आगे चलते हैं। LCM ऑफ 120 एंड 450 बेटा अभी मैं करके नहीं दिखाने वाली है ना, ये आप लोग खुद करेंगे। मैं आपको इसका आंसर बता रही हूँ, दैट विल बी 1800। ठीक है, और ये लास्ट क्वेश्चन करेंगे आज का। नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखेंगे। जब अब आपको देखो फैक्टराइजेशन नहीं बोला, अब देखो अगर मैं इसको नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने बैठू 1 × 3600, जैसे मैंने आपको बताए थे, तो बहुत बड़े हो जाएंगे। नहीं, 2 × 1800 करते करते बहुत टाइम लग जाएगा। इतना टाइम तो आप लोगों के पास होता ही नहीं है पेपर में, है ना। तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले जो भी नंबर दिया बेटा उसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, तो जस्ट अ सेकेंड। अब यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी, यहाँ पे इसको प्राइम फैक्टराइज करेंगे बेटा। तो 3600 को प्राइम फैक्टराइज करोगे तो क्या आएगा, पहले ये 2 से जाएगा, है ना, फिर ये 2 से जाएगा, फिर ये 2 से जाएगा, फिर से 2 से जाएगा, और 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14, 2 5 ज़ा, अब जो यहाँ पे आ गया 275, राइट। नहीं, कुछ गलत हुआ है, रुकिए ज़रा। हाँ, 2 2 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, है ना, 225 आ जाएगा यहाँ पे। तो इट विल बी 225। फिर ये 3 से जाएगा बेटा, 3 7 ज़ा 21, 3 5 ज़ा, फिर 3 2 ज़ा 6, 7 3 5 ज़ा 15। अब ये 5 से जाएगा, 5 5 ज़ा 25 एंड 5 1 ज़ा 5। तो बेटा 3600 को हमने कैसे लिखा, 3600 को हमने लिखा 2 की पावर 4 × 3 की पावर 2 × 5 की पावर 2। अब यार नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने का ना एक ट्रिक है, उसको हम कैसे समझेंगे। जो अलग अलग प्राइम नंबर्स की आपकी पावर्स आएंगे ना बेटा, उनमें एक एक ऐड करके मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 2 की पावर 4 थी तो 4 + 1 कर दिया, मल्टीप्लाई बाय ये 2 है ना, तो 2 + 1 कर दिया, और ये फिर 2 है तो फिर 2 + 1 कर दिया। क्या आया आपके पास, 5 × 3 × 3 आया बेटा, 5 3 15, 15 3 45, राइट। तो बेटा आपके जो फैक्टर्स निकलेंगे इसके वो 45 ही निकलेंगे। तो हमेशा यही करना है, प्राइम नंबर की पावर्स की फॉर्म में लिखो, पावर्स में एक एक ऐड करके उन सबको मल्टीप्लाई कर दो, यू विल गेट नंबर ऑफ फैक्टर्स। आई होप ये वीडियो में बहुत मज़ा आया होगा, बहुत अलग अलग तरह के क्वेश्चन थे। अगर आपको ये मेरा चैनल अच्छा लग रहा है, वीडियोस अच्छी लग रही हैं, तो काइंडली सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच, सी यू सून, बाय बाय।